राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महात्म्य अध्याय 15। माघ मास महीने में स्नान, दान और पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग माघ महीने में संगम के तट पर कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग इस महीने में नदी में स्नान नहीं कर सकते उन्हें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नर का दर्शन नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्म, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियाँ, घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। माघ मास का 16वां अध्याय मेरी अगली वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।